अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज हम हिंदी में पाठ 4 लेसन नंबर 4 मोर और चिड़िया पढ़ेंगे और इस कहानी में क्या है यह देखेंगे। ओपन पेज नंबर 27 इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। पाठ 4 मोर और चिड़िया। कटहल के वृक्ष पर, कटहल यानी जैक फ्रूट, वृक्ष मीन्स ट्री, एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसला यानी नेस्ट। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। विश्राम यानी रेस्ट। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आँख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो। भारी भरकम यानी वेरी हैवी। मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे भोज से नीचे झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या यानी इवनिंग होने वाली थी। आकाश में बादल छाने लगे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वैं 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 क्वैं। चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी। वह बोली, पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं, देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ। मेरी उड़ान कितनी तेज़ है और आवाज़ भी कितनी मीठी है। और अपनी ओर देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी हैं कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है। संकोच यानी हेसिटेशन। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते। मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इन्हीं से मैं नृत्य यानी डांस करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है। अतः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है। जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड हूँ। पक्षी राज कहलाता हूँ। आकाश घने बादलों से ढक गया था। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई। मुग्ध यानी खुश। मन ही मन में बोली, पक्षीराज मोर, तुम धन्य हो। धन्य यानी ब्लेस्ड। इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ। सम्मान यानी रिस्पेक्ट। आप सच में गर्व करने के लायक हैं। मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है।
मोर मगन होकर नाच रहा था। बादल गरजा मानो वह भी गरज गरज कर कह रहा हो, हाँ हाँ, हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक दिन मोर उड़ता हुआ एक कटहल के वृक्ष पर बैठ गया, पर उसी वृक्ष में एक नन्ही सी चिड़िया का घोंसला था। जब चिड़िया वहाँ पर आई तो उसने देखा कि वह मोर उसी ढाल पर बैठा हुआ है जिस पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया ने मोर से पूछा कि तुम कौन हो, नीचे चले आओ, तुम्हारी वजह से मेरे घोंसले को नुकसान हो सकता है। तभी मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया और मोर आवाज़ करने लगा, पर चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी। चिड़िया ने कहा कि मेरी उड़ान कितनी तेज़ है और आवाज़ भी कितनी मीठी है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारे पंख तो इतने बड़े हैं कि तुम बड़ी उड़ान भी नहीं भर सकते हो। तब मोर ने जवाब दिया कि मेरी पंख बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं सबसे सुंदर पक्षी कहलाता हूँ। मेरी आवाज़ तुम्हारी तरह मीठी नहीं है, पर मेरी खूबसूरती की वजह से सब मुझे प्यार करते हैं। यह पंख मेरा गर्व है, मैं इसी से नृत्य करता हूँ और मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी हूँ। तभी आसमान में बादल छाने लगे और मोर खुश होकर नाचने लगा। चिड़िया मोर के खूबसूरत नाच देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने के लायक हैं। बादल गरज रहे थे और मोर खुश होकर नाच रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे हमारे बारे में कुछ भी भला बुरा कहें, हमें अपने आप को कभी छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। So students, read the lesson and learn the words given in page number 29 along with the meaning. Jazakumullahu khaira.